किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे लहसुन में जो कंद की साइज़ बढ़ाने का अंतिम मौका। इस समय यदि आपकी लहसुन की फसल 60 दिन से लेकर के 90-95 दिनों के बीच में है तो इस समय लहसुन का साइज़ बढ़ाने के लिए अंतिम मौका है। और वे कौन से ज़रूरी पॉइंट हैं जब हमारी लहसुन की फसल 60 दिन से 90 दिन के बीच में होती तो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। देखिए, जब हमारी इस स्टेज पर फसल होती है तो थ्रिप्स मेजर समस्या बनती है, जलेबी रोग आता है, जड़ सड़न, कमज़ोर बढ़वार, छोटा कंद, कम हरियाली। और मोटा करने के लिए, कंद को विकास करने के लिए, बढ़वार के लिए और ख़ासकर वजन बढ़ाने के लिए, चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए और जो समस्या हैं इनसे हमें कैसे बचना चाहिए, क्या स्प्रे करना चाहिए, कितनी मात्रा पर स्प्रे करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। तने का मोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पत्तियाँ बेजान हैं, पीलापन है, कोई रोग बीमारी है तो फिर आप ज़माने भर की अलग अलग खादों का इस्तेमाल करते रहना, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपकी पत्तियाँ जितनी रफ होंगी, जितनी अच्छी हरियाली रहेगी, जितनी ज़्यादा फ्रेश रहेंगी, उतना ही ज़्यादा स्टोरेज क्षमता बढ़ाने में पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। क्लोरोफिल से ही मेन भोजन बनता है, बाकी रूट से। तो पत्तियों का रोग मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए फसल का स्वस्थ होना और पत्तियों में हरियाली होना, तो सबसे पहले जो थ्रिप्स है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही पत्तियों को बेजान कर देती है। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोनस या फिर डेलीगेट, दोनों में से किसी भी एक का स्प्रे कर सकते हैं। एक्सपोनस का डोज 17 ml प्रति एकड़ है, जबकि डेलीगेट का डोज 180 से 200 ml प्रति एकड़ है। तो इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन होने से पत्तियों के अंदर तक दवाई प्रवेश आसानी से हो जाती है। तो इन दवाइयों का स्प्रे करें यदि थ्रिप्स का प्रकोप है तो। थ्रिप्स एक रस चूसक कीट है जो कि पैदावार को भी घटाता है और पत्तियों को बेजान करता है। इसी समय एक समस्या आती है, वो है जड़ सड़न की। जड़ एकदम नीचे से ख़त्म हो जाती है, पत्तियाँ सूखने लगती हैं और पौधा बेजान हो जाता है। तो यदि जड़ सड़न की समस्या है तो फिर आप सिंचाई के साथ एलिट, रोको या फिर कीटाजन, इनमें से कोई भी एक को आप सिंचाई के साथ चला सकते हैं। यूरिया के साथ मिक्स करके चला सकते हैं या फिर आप बालू रेत के साथ भी मिला करके प्रयोग करें और सिंचाई कर सकते हैं, या फिर एमओपी के साथ भी मिला के प्रयोग कर सकते हैं। कंद को मोटा और बड़ा करने के लिए स्प्रे में पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यदि फसल की अच्छी ग्रोथ है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, एकदम हरियाली, अच्छी ग्रोथ, बढ़वार सब ठीक है, तो स्प्रे पर आप एक पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे बायर कंपनी की इग्निटस आती है, चमत्कार, टावली या फिर लिहोसिन, इनमें से कोई एक पीजीआर का स्प्रे आप कर सकते हैं। और खाद में एमओपी 20 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो एमओपी और मैग्नीशियम सल्फेट को सिंचाई के साथ प्रयोग करें, जड़ों के पास देकर। या फिर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं तो फिर उनके लिए घुलनशील खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप टपक सिंचाई से खाद दे रहे हैं तो फिर बोरॉन आपको लेना है लगभग 200 ग्राम और एनपीके 0050 6 किलोग्राम। कुल मिलाकर के यह जो शेड्यूल है ना, बोरॉन और 0050 का, इसका इस्तेमाल आपको 15 दिन में लगभग 3 बार करना, सेम डोज रख करके। फिर देखिए कंद का विकास बहुत अच्छा होगा, चमक क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यदि इस समय सबसे ज़रूरी जो हाईलाइट पॉइंट हैं वो सबसे पहले तो थ्रिप्स को कंट्रोल करना, और जो अलग अलग प्रकार के फंगस आ रहे हैं, रस्ट आ रही है, तो इसके लिए कवच फ्लो, रोको या फिर आप एमिस्टार टॉप का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर इस समय बायर की नेटिवो भी अच्छा काम करेगी। और अभी अभी जो अच्छा रिजल्ट देने वाली फंगीसाइड है वो है कस्टोडियो का भी आप स्प्रे कर सकते हैं फंगस को कंट्रोल करने के लिए, यदि फंगस का प्रकोप है तो। और यदि अच्छी खासी बढ़वार हो गई है तो फिर पीजीआर का स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि ग्रोथ बहुत कमज़ोर है तो आप पीजीआर का स्प्रे ना करें, फिर टॉनिक का स्प्रे करना पड़ेगा। और अच्छी खासी ग्रोथ है तो फिर पीजीआर का स्प्रे आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इस समय यदि किसी पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो वो होती है दोस्तों पोटास की, यानी पोटेशियम। पोटेशियम के साथ आप बोरॉन का इस्तेमाल करें, अच्छे और उच्चतम रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार अंतिम जो मौका है ना, इस समय
इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट में फ़र्क आने वाला है। अब लहसुन की A to Z एकदम डिटेल से संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो को आप अवश्य वॉच कर लेना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।